अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो आज आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टोटका समझे से शेयर करने जा रही हूँ। तो जल्दी से जो है वो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आजकल आपको पता है कि हर दूसरे बंदे का मसला है कि उसको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, हद से ज़्यादा। और मर्द क्या औरतें क्या इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कुछ मंथ्स पहले मुझे भी ये इशू हुआ और हद से ज़्यादा हुआ। यकीन करें मैं तो इतनी डर गई थी, मेरे तो जहन में तरह तरह के ख़यालात वहम मैंने पाल लिए थे और बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी। और मैंने जिधर से भी सुना कि फ़लाँ पेज से हेयर ऑयल मिलता है, वो ऑर्डर कर लो, उससे हेयर फॉल रुक जाएगी, ये होगा वो होगा। हालांकि मैंने डॉक्टर की रिकमेंडेशन से मेडिसिन भी यूज़ की है हेयर फॉल के लिए, लेकिन मुझे जो है वो 10% भी रिज़ल्ट नहीं मिला उसका। तो बाकी मैंने काफ़ी सारे टोटके भी आजमाए, लेकिन सब बेकार गए। फिर अल्लाह का शुक्र है ये मेरे हत्थे चढ़ गई रेसिपी। तो मैंने इसको ट्राई किया और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तकरीबन जो है 2 हफ़्ते के अंदर मुझे रिज़ल्ट इसके जो है वो मिलना स्टार्ट हो गए। तो आज मैंने ये ऑयल बनाया था, ठीक है, और मैं पूरा 1 मंथ मैंने यूज़ किया। अब वो मेरा ऑयल ख़त्म हो गया था, तो काफ़ी दिनों से मेरी अम्मी जान कह रही थी मुझे कि इसको अगेन से बनाओ। तो आज मैं फिर बना रही थी अपने लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा लें। ठीक है, तो इस यहाँ पे मैंने 2 अदद प्याज लिए, उनको अच्छे से आपने काट लेना है, ठीक है, जिस तरह आप वीडियो में देख चुके हैं। तो प्याज़ों को मैंने कट कर लिया है। अब हमने अपना चूल्हा जो है वो ऑन कर लिया है यहाँ पे, और ऑन करने के बाद हम इस पे रख देंगे अपनी कढ़ाई। ठीक है, आप कढ़ाई में बनाएं, हंडिया में बनाएं, जिसमें आपको जो है वो इजी लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो अपनी प्याज काटी थी, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। मैंने यूज़ करना होता है सिर्फ, तो मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। आप कम या ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्याज़ों को जो है वो डाल लिया है, और यहाँ पे मेरा हाथ भी कढ़ाई से लग के काला हो चुका था, और वो मैं दिखा रही थी आपको वीडियो में कि इसके लिए मुझे कैसे जतन करने पड़ रहे हैं। खैर, यहाँ पे प्याज आप कढ़ाई में डालेंगे, और साथ ही आप सरसों का ऑयल, वो तो हर घर में मौजूद होता है, हर घर की ज़रूरत है। और मेरे ख़्याल में कोई ऐसा घर नहीं होगा कि जहाँ पे सरसों का ऑयल ना हो। कॉमनली ज़्यादातर लोग वही यूज़ करते हैं अपने बालों की हिफाजत के लिए, खुश्की दूर करने के लिए। तो यहाँ पे ऑयल डाल लिया हुआ है मैंने। अच्छा, इसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छे से जो है पकाना है। पकाने से मुराद ये कि आपने प्याज को जो है वो फ्राई करना है, लेकिन प्याज को ना तो आपने इसमें बिल्कुल जलने देना है कि वो जल के कोयला हो जाए, और ना ही इतनी फ्लेम जो है वो स्लो रखनी है कि उसको आप जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगे। ठीक है, तो इसको अब आपने अच्छे से पकाना है, उसको बीच बीच में आपने चम्मच चलाते रहना है। अच्छा, ये काफ़ी दफ़ा जो है वो सुना होगा आपने भी, और मैंने भी काफ़ी जगह पे पढ़ा था, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जिस साइट पे जाओ वहीं पे इसके बहुत ज़्यादा चर्चे थे कि आप प्याज का जो रस होता है वो निकाल के अगर आप बालों की जड़ों में लगाओगे, तो उससे ये होगा कि हेयर फॉल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये मैंने भी काफ़ी दफ़ा ट्राई किया था, लेकिन असल में वो काफ़ी झंझट लगता है मुझे। ख़ैर, हम पाकिस्तानी अवाम हैं, हमें जो है इस तरह के जो मेहनत तलब काम होते हैं, वो हम उसको झंझट ही समझते हैं, और हम जो है वो शॉर्टकट जो है वो इख्तियार करते हैं, और हम उसी की तलाश में होते हैं कि किसी भी जगह से, किसी भी तरीके से हमें जो है वो बस शॉर्टकट मिल जाए। तो बस मैंने भी वही ट्राई किया है, क्योंकि पहले प्याज को छीलो, काटो, फिर उसको ग्राइंड करो, फिर उसका रस निकालो, फिर बालों में लगाओ, तो वो काफ़ी लंबा जो है वो प्रोसीजर हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस तरीके से इसको आज़माया जाए, तो उसका रिज़ल्ट क्या मिलता है, क्या सेम ऐसे रिज़ल्ट आते हैं या कुछ चेंजिंग आती है उसमें।
तो फिर इसी तरीके से मैंने प्याज़ों को जी छील लिया, अच्छे से वॉश करके काट लिया, और काटने के बाद फिर मैंने, क्योंकि इसमें अगर आप इसका डायरेक्ट रस निकाल के लगाओगे तो भी उसका मेरे ख़्याल में वही असर होना है, और अगर ये तेल में अच्छे से पक जाएगा तो भी इसका सारा रस इसमें शामिल हो जाएगा, तो भी इसने वही काम दिखाना है। तो मुझे ये ईज़ी वे लगा, क्योंकि ये एक दफ़ा अगर आप बनाते हैं तो आपका 1 महीना तो ईज़िली चल ही जाता है। अगर आपको रस निकाल के लगाना पड़े ना, तो वो डेली का झंझट है। आप रोज़ प्याज को छीलो, उसको फिर जो है वो कूट के या उसको ग्राइंड करके उसका रस निकालें, फिर लगाएं, फिर बालों को वॉश करें, तो वो बहुत लंबा झंझट लगता है, जो कि बहुत मुश्किल है। और मेरे ख़्याल में कोई किसी को कितना भी हेयर फॉल है, वो एक दफ़ा इस्तेमाल करेगा और कहेगा छोड़ो यार, अब इतना झंझट कौन करे, गिरते हैं तो फिर गिरने दो। सच्ची सी बात है, ऐसा ही होता है। और फिर मैंने कहा चलें ये ईज़ी है। वैसे ही होता है कि जब आप बना रहे होते हो तो आपका टाइम काफ़ी लग जाता है, लेकिन ये है कि आप एक दफ़ा अगर बना लेंगे तो आपका महीना 1.5 महीना जो है वो ईज़िली इससे निकल जाता है। तो इसको आपने यूज़ ऐसे करना है, कुछ लोग होते हैं उनकी आदत होती है वो बाल शैम्पू करने से पहले जो है वो अच्छे से ऑयलिंग करते हैं, और कुछ लोगों की मेरी तरह आदत होती है वो बाल शैम्पू करने के बाद भी जब अच्छे से ड्राई हो जाते हैं तो भी वो जब तक बालों में हल्का फुल्का सा ऑयल ना लगाएं तो उनको सुकून नहीं मिलता। वैसे मैं तो फिर भी कम चोर हूँ, थोड़ी सी डंडी मार जाती हूँ इस काम में, लेकिन मेरी अम्मी जो हैं वो भर भर के तेल लगाती हैं मेरे सर में। तो वो तो अगर मैं ख़ुद लगाऊँ तो भी मुझे कह रही होती हैं हाँ ऐसे लगाते हैं तेल, ये तो तुमने सही अच्छे से नहीं लगाया। तो हमेशा मैं जब भी बाल शैम्पू करती हूँ, शैम्पू करने के बाद या पहले जब भी ऑयलिंग करनी हो, तो मेरी अम्मी जो है अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, अल्लाह पाक उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, और हम सब की मौं का साया जो है हमारे सरों पे सलामत रखे। वो बहुत अच्छे से ऑयलिंग करती हैं। इस कदर सुकून आता है, इस कदर सुकून आता है कि बिल्कुल मैं जो है ना वो सो जाती हूँ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिनको ये मोहब्बत, ये शफ़क़त जो है वो मुयस्सर है, तो उनके लिए इस दुनिया में इससे बड़ी नेमत जो है वो और कोई नहीं मिलनी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, साथ साथ मैं आपसे गप्पे लगाती जा रही हूँ और साथ साथ इसको अच्छे से जो है वो हम हिलाते रहेंगे। ये ना हो कि बातों बातों में आप इसको भूल जाओ और ये बेचारा जल भुन के जो है ना वो कोयला हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। पहले भी मैंने आपको कहा है कि मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको अच्छे से पकाना है और मुसलसल इसमें चम्मच जो है वो चलाते रहना है, ताकि ये प्याज आपके ये ना हो कि चिपक के तो पकोड़े से भी पता नहीं क्या बन जाए, कोयला बन जाए। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। ठीक है, बाकी दुआओं में याद रखा करें, और ऐसी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो होती हैं उनको फॉलो किया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा इससे देखने में ये छोटी सी चीज़ लग रही होती है, आम सी लग रही होती है, लेकिन इससे हमें हैरतकुन नताइज जो हैं वो हासिल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्याज की शक्ल किस तरह हो गई है, पहले किस तरह थे, अब ये इसमें फ्राई हो के तो काफ़ी हद तक जो है गल चुके हैं, नरम हो चुके हैं। तो बस इसी फॉर्म में आपने अपने प्याज़ों को लेके आना है। ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है आप थोड़े मोटे मोटे काटें या बहुत बारीक काटें, लेकिन मेरी सलाह यही है कि प्याज़ों को जो है वो दरमियाने से साइज़ में काटिएगा, ना बहुत ज़्यादा बारीक हों कि तेल में डालते ही जो है वो बिल्कुल जल जाएं, और ना ही इतने मोटे हों, बल्कि दरमियाने से साइज़ में आप इसको काटें। ठीक है, तो यहाँ पे बस मेरा ऑयल जो है वो रेडी हो चुका है, तो मैंने अपने चूल्हे को बंद कर दिया है। अभी देखें, बंद कर दिया है मैंने फ्लेम को, उसके बावजूद इसमें कितनी ज़्यादा बबलिंग हो रही है। तो हम इसका वेट करेंगे, जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर हम आपको बताते हैं कि आगे हमने क्या करना है। तो बस मेरी आदत है, अब इसको मैं फिर भी हिलाती रहूँगी, हालांकि मुझे पता है कि इसने अपना टाइम पूरा करके ठंडा होना है, लेकिन फिर भी अब पाकिस्तानी अवाम है हम जनाब। तो यहाँ पे देखिए ठंडा हो चुका था अच्छे से, और ये देख लें आप, इसमें बबल्स कम हुए हैं, तो अब आपको नज़र आ रही होगी ऑयल की असली शक्ल। ये गुस्से से जितना अकड़ू खान बना हुआ था, अब इसकी सारी अकड़ जो है वो झाग की तरह बैठ चुकी है, और ये अपनी हकीकत में आ चुका है। तो
अब हमने इसको अपने कंटेनर में, अपनी बॉटल में, जिस भी चीज़ में आप अपना ऑयल सेव करके रखते हैं उसमें हमने इसको डालना है अच्छे से रेडी करके। तो रेडी तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है। अब हमने इसको अच्छे से छान लेना है। तो छानना इसलिए क्योंकि इसमें जो है ना प्याज के बहुत छोटे छोटे ज़र्रे जो है ना वो रह जाते हैं। अगर आप छाने बगैर उसमें डालोगे ना तो वो सारे उसमें आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप जो है इसको अच्छे से जो है वो छान लीजिएगा और उसके बाद इसको जो है वो आप इस्तेमाल के लिए किसी भी बोतल में या जिस भी चीज़ में आप डाल के रखना चाहते हैं उसमें डालिएगा। तो यहाँ पे जो है वो मैं आपको छानने का तरीका भी बता देती हूँ। आपके पास घर में जो भी स्ट्रेनर अवेलेबल है, चाहे वो साइज़ में बड़ा है, छोटा है, या नॉर्मल रूटीन में हम चाय जिस स्ट्रेनर से स्ट्रेन करते हैं वही जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें प्याज आप डाल के तो इसको आप ना ऊपर छोटी जो चावल खाने वाली चम्मच होती है उसके साथ आप प्रेस करोगे ना तो ये प्याज के अंदर से जितना भी ऑयल है वो सारा रिलीज़ हो जाएगा। और इस तरीके से आप सारा थोड़ा थोड़ा करके, अगर आपके पास छोटा स्ट्रेनर है तो आप इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से स्ट्रेन कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे हाथों पे भी ऑयल ही ऑयल हो चुका था। तो ये प्याज जो है ये आप हांडी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो आप फेंक भी सकते हैं, लेकिन मेरा यही मशवरा है कि इसको कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इसको हम सालन जो भी बनाएंगे उसमें हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो बाकी आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऑयल रेडी हो चुका है। आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स शेयर की हैं जो बिफ़ोर एंड आफ्टर की हैं। ऑयल यूज़ करने से पहले आप देख सकते हैं मेरी हेयर फॉल कितनी थी और ऑयल यूज़ करने के बाद जो है वो किस हद तक कम हो चुकी है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।